गुड इवनिंग दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ठीक है, पीएस मंत्रा टेस्ट सीरीज का ये हम जो सीरीज़ फास्ट रिवीजन करा रहे हैं हिंदी स्पेशल का, मैंने आपको 16 तक इसका जो भी हिंदी के थे स्पेशल मैं करा रहा हूँ, तो 16 कवर कर दिया था। आज 18 नंबर जो टेस्ट है वो हिंदी स्पेशल है, तो उसको लेके मैं फास्ट रिवीजन में चल रहा हूँ। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, दाड़िम। दाड़िम जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक, दाड़िम जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो है आपके अनार का। सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगर इनके अन्य पर्यायवाची देख लें तो क्या होगा? राम बीज इसको बोलते हैं, राम बीज। ठीक, शुक्र, सुख प्रिय, सुख प्रिय आदि। तो ये अनार, जो अनार के हैं पर्यायवाची हैं दाड़िम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊंट का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ऊंट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो सस्यहीन जो है ये ऊंट का पर्यायवाची नहीं है। तो ये क्या है? इसका अर्थ जो होता है वो बंजर भूमि होता है। क्या होता है? बंजर भूमि। ठीक है, इसका अर्थ होता है बंजर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जो सी ऑप्शन है पुष्पचाप, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का। और तीनों आपके वादिज, कुशसे, शतदल, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अंशु निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अंशु जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो है आपके रश्मि का। अंशु का अर्थ क्या होता है? अंशु का अर्थ होता है किरण। ठीक है, जिसका पर्यायवाची है रश्मि। अगर और देख लें तो इसकी पर्यायवाची है मरीच, केतु, प्रभा और अर्ची, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है? गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है पूछ रहा है। तो सुरभि जो है ये गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, अगर तीन जो ऑप्शन है उनको देख लें तो बेसर जो है ये गधा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, गयंद जो है ये हाथी का है। ठीक, और गवाच जो है ये खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। किसका? खिड़की का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भिन्न शब्द है? कौन सा भिन्न शब्द है? जो परित्राण है ये उससे भिन्न है। ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। किसके? उसके झंडा के, जिसको ध्वज कहते हैं। ठीक, और परित्राण क्या है? परित्राण क्या है ये अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता या मुक्ति, जो भी बोल लो। तो परित्राण का मतलब स्वतंत्रता या मुक्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची जो है पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न शब्द है? ठीक, तो ये है रंच मात्र। क्या है? रंच मात्र। ये भिन्न है, क्यों? रंच मात्र का अर्थ होता है थोड़ा और या अल्प, या उसको न्यून बोल सकते हो, जो भी बोलो। ये इसके पर्यायवाची भी कह सकते हो रंच मात्र के। ठीक, अन्य जो हैं तीन, वेदना, कसक, टीस, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? दुख के। किसके? दुख के पर्यायवाची हैं। तो आपका ए, बी, डी जो है वो आपके दुख की पर्यायवाची है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा? तो सी ऑप्शन है उडुप जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नगा, पैसुनी, कूलवती, ये सारी आपकी नदी की पर्यायवाची हैं। उडुप क्या है? उडुप का जो पर्याय है ये नाव से लिया जाता है। ठीक, नाव की पर्यायवाची है उडुप। डोंगा, बेड़ा, ये सब जो है नाव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परछाई का पर्यायवाची शब्द है? तो परछाई का अगर पर्यायवाची देखें तो अक्ष जो है वो परछाई का पर्यायवाची है। तीन ऑप्शन और देख लेते हैं। मनीषा क्या है? मनीषा जो है वो बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, सलभ जो है वो पतंगा का है। और पौर्णमी जो है वो पूर्णमासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कर निम्न में से किसका पर्यायवाची
शब्द नहीं है, कर का जो पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची शब्द कर नहीं है, तो शुल्क जो सॉरी कार्य जो है इसका पर्यायवाची शब्द शुल्क का ही शुल्क जो है, शुल्क का पर्यायवाची शब्द कर नहीं है। कर का देखा जाए तो एक ये बहुअर्थी शब्द है, तो ये हाथ का भी पर्यायवाची शब्द में आता है, कार्य के भी पर्यायवाची शब्द में आता है और किरण के भी पर्यायवाची शब्द में आता है, किंतु शुल्क के पर्यायवाची शब्द में ये कर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है आपसे। तो डी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको दान नहीं कहते हैं, उसको औदार्यता कहते, औदार्य दाता, ठीक, औदार्य दाता। और सही है, बिना पलक गिराए हुए अन्मेष, भविष्य में होने वाला भवितव्य, गुरु के समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। कौन सा युग्म बेमेल है, ठीक। क्वेश्चन अगला है, कौन सा युग्म बेमेल है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसको उपादान कहते हैं, सही है। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य, ये भी सही है। जो धर्माचरण का करता है, ठीक, उसे धर्मराज, ये गलत है। धर्मराज नहीं उसको बोलते हैं, उसको धर्मात्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धर्मात्मा। तो ये ऑप्शन जो है सही है, यही एक युग्म बेमेल है, ठीक। और वह यंत्र जो वस्तु की बड़ी दिखाता है उसको अन्वीक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, ठीक। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है लोमहर्षक। क्या है, लोमहर्षक। इसको रोमांचक भी कह सकते हैं, रोमांचक, ठीक। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई व्यक्तियों में एक के लिए उपयुक्त शब्द है, एक के लिए उपयुक्त शब्द है अन्यतम। क्या है, अन्यतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है, जिसका निवारण ना हो सकता हो, कह रहा है। अनिर्णित, जिसके वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णीय, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है वो प्रदोष होता है। तीसरा कह रहा है कि लास्ट कह रहा है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अवचनीय। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, इसको अवचनीय नहीं, इसको अकथनीय कहते हैं। क्या, अकथनीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो अकथनीय होता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा आदि से अंत तक अद्योपांत, आदि से अंत आद्यांत, और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता ऋण, ठीक। और डी है अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी आपका सुमेलित नहीं है। क्यों, ये ऋण नहीं होगा, इसको अनुदान बोलेंगे। तो किसी कार्य के लिए दी जाने जो आर्थिक सहायता होती है उसको अनुदान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदा शुभदायक रहता है। क्या, जो सदा शुभदायक रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको सदा शिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ, कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक। सुमेलित कौन सा है ये पूछा है इसमें, ठीक, यानी सही है। तो इसमें पहला ही है, जो सूरवीर किंतु अभिमानी जो नायक होता है उसको धीरोदात्त बोलते हैं, ठीक। पुत्र की पुत्री को क्या बोलते हैं, पुत्र की पुत्री को दौहित्र नहीं दौहित्री बोलते हैं, ठीक, दौहित्री। तो दौहित्र किसे कहते हैं, जब पुत्री का पुत्र होगा, पुत्री के पुत्री को दौहित्री और पुत्री के पुत्र को दौहित्र बोलते हैं, ठीक। कष्ट सहकर होने वाला जो कार्य है उसको दुर्दम नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको दुष्कर बोलते हैं। क्या, दुष्कर। और लास्ट है, आजीवन ब्रह्मचर्य जो व्रत लेने वाला है उसको ब्रह्मचारी नहीं, उसको बोलते हैं नास्तिक। क्या, नैष्ठिक बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द विज्ञ, जो विलंब से कार्य करे दीर्घसूत्री, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो परश्री कातर। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है जो है सुमेलित नहीं है, विज्ञ नहीं होगा। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। क्या होगा, अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। खाली करने वाले के लिए एक शब्द रेचक, जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो अलभ्य, और बोलने की इच्छा रखने वाला विवक्षा। तो कौन सा
सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसको अलभ्य नहीं बोलते हैं, जिससे किसी प्रकार का हानि ना हो, उससे निरापद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरापद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी है आपका जो अशुद्ध है। इस कक्षा में कितने विद्यार्थीगण, ये जो विद्यार्थीगण लिखा होगा, इसका जो अगर देखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? विद्यार्थी छोटी की मात्रा होगी, इस वजह से ये अशुद्ध है और सारे शुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है उसका पहचान करना है। पहला ही जो है वो अशुद्ध वाक्य है और तीनों ये आपके शुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध है? बिहार जो है, बिहार नहीं विहार होता है, वाह, वहाँ बा कर दिया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे शब्दों से, वाह वाह, वहाँ पे क्या था, छोटी की मात्रा, इन शब्दों से भी ऐसे वर्ड डिस्टर्ब होते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है भैया, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? ठीक है, तो ये है आपका पहला वाक्य आपका शुद्ध है। दोनों योद्धा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, ये शुद्ध है। तो और शुद्ध क्यों नहीं? तत्व, तत्व ऐसे नहीं लिखा जाता है, तत्व कैसे लिखा जाता है? डबल आधाता होगा इसमें, तत्व। ठीक, कैंसर एक दुस्साध्य, दुस्साध्य होता है, दुस्साध्य। मेरे चित्त नहीं, चित्त होगा, मेरे चित्त में क्षोभ है, चित्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछ रहा है, तो दूसरा जो है ये वाक्य बी ऑप्शन शुद्ध है। क्यों? मनोकामना नहीं होता, मनः कामना होता है, मनः कामना, इसलिए ये अशुद्ध है और सारे आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है आपका सी ऑप्शन, जीवन में कुछ मिठास आने लगी थी, ये शुद्ध है। अदर शुद्ध क्यों नहीं है? यहाँ अपना हस्ताक्षर बना नहीं, यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दीजिए होगा, क्या होगा? कर दीजिए। दूसरा है, मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक़ है, तो मैं नहीं मुझे होगा, यहाँ क्या होगा? मुझे, मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक़ है। गीता जी मेरी पड़ोसन हैं, पड़ोसन नहीं पड़ोसिन है, गीता जी मेरी पड़ोसिन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है? ठीक, शुद्ध है आपका हितैषी, डी ऑप्शन आपका सही है। अब तीन ऑप्शन अशुद्ध क्यों है? इसको सैया नहीं बोलते, इसको सैया ऐसे लिखते हैं, सैया। ठीक, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, दा पे भी वाक यहाँ रहेगा, द्वंदी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ होता है, ठा होगा, ये ठा होगा, टा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है आपको, कौन सा अशुद्ध है? तो सी है, यह अशुद्ध है। क्यों? पश्चाताप, पश्चाताप, यहाँ पर डबल आधा ता नहीं लगा हुआ था, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें भी, तो इसमें कौन सा शब्द है? बी ऑप्शन अशुद्ध है। क्यों? इसको ऐसे लिखा जाएगा, शुश्रूषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है? तो डी ऑप्शन आपका सही है, महात्म्य जो है वो शुद्ध है। अन्य शुद्ध क्यों नहीं है, एक बार देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उन्मिलिति लिखते हैं, ये छोटी की बल्कि बड़ी की मात्रा होगी, उन्मिलित नहीं होता, उन्मीलित होता है। अनुग्रह, अनुग्रह तो आप लोग भी लिखते हैं, अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है, गृह नहीं, अनुग्रह नहीं होता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में क्या होगा? क्यों गलत है? युधिष्ठिर यहाँ खटकोड़ वाला सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? कुमुदनी, कुमुदिनी नहीं होता, इसको कुमुदिनी होता है। दा पे छोटी की मात्रा होगी, इसलिए यह अशुद्ध है और सारे शुद्ध हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्द विलोम में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? असीम, ससीम, ये आपका क्या है, ये आपका बता दूं। असीम का ससीम, अजल का सजल, अतल का भूतल, अभिमुख का प्रतिमुख विलोम शब्द है। तो अतल का भूतल नहीं होता है, अतल का क्या होता है? अतल का बीतल होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, भूतल का बीतल होगा, मतलब भूतल की जगह बीतल होगा, अतल का बीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थवान शब्द का विलोम है? अर्थवान शब्द का, तो अर्थवान शब्द का विलोम कौन सा है? अर्थहीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द विलोम में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक। तो पहला ही जोड़ा सुमेलित नहीं है, क्यों? उपयोग का दुरुपयोग नहीं होता है। उपयोग का जो होता है वो अनुप्रयोग होता है। क्या होता है? अनुप्रयोग। दुरुपयोग क्या किसका होता है? तो सदुपयोग का जो विलोम होगा वो दुरुपयोग होगा, ठीक, और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमय शब्द का विलोम शब्द है। सुषमय शब्द का जो विलोम शब्द है वो कुसुमय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित शब्द में विलोम जोड़े सही हैं कौन से? सही सुमेलित हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन जो है ये सही है, शेष का शेष होता है। और ऑप्शन सुमेलित सही नहीं है, तो क्यों नहीं है एक बार देख लेते हैं। सृजन का सृष्टि नहीं होता है, ठीक, सृजन का नाश होता है। और सुपथ का दुपथ नहीं होता है, सुपथ का कुपथ होता है। क्या होता है? कुपथ होता है। और सुबोध का निर्बोध नहीं, दुर्बोध होता है। तो ये इसके विलोम शब्द हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जो है सुनाम, सुनाम जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? तो सुनाम शब्द का विलोम शब्द दुर्नाम है। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्द में विलोम जोड़ों में सही सुमेलित कौन सा है? सही पूछ रहा है। तो प्रसाद का जागरूकता ये सही सुमेलित है। अन्य सुमेलित सही नहीं है, एक बार इसको देख लेते हैं क्यों नहीं है। तो विकृष्ट, इसको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट बोलते हैं। इसका जो है निकृष्ट का जो विलोम होगा उत्कृष्ट होगा। संयुक्त का जो विलोम होगा वो वियुक्त होगा। क्या होगा? वियुक्त होगा। अब प्रसम का जो होगा, प्रसम का सम नहीं होगा, प्रसम होगा। क्या होगा? अप्रसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विलोम में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है और सारे आपके सही हैं, सुमेलित हैं, ठीक। तो सुमेलित क्यों नहीं है? तो एकत्र का विकीर्ण नहीं होता है, एकत्र का प्रकीर्ण होता है। क्या होता है? प्रकीर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाव शब्द का विलोम नहीं है? तो भाव शब्द का जो विलोम नहीं है वो निर्भाव, निर्भाव जो है भाव शब्द का विलोम नहीं है। अन्य तीनों ऑप्शन ये हैं जो हैं ये भाव शब्द का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विलोम जोड़े में सही सुमेलित कौन सा है? तो सही है आपका सी ऑप्शन सही है, रोगी का विलोम निरोग होता है, ठीक। अन्य तीन क्यों नहीं है सही एक बार देख लेते हैं। यादृश का सादृश विलोम नहीं होता है, यादृश का होता है विलोम तादृश। क्या होता है? तादृश। और रागी का अनुरागी नहीं, रागी का होता है विरागी, ठीक। रिपु का शत्रु नहीं होता है, रिपु का होता है मित्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द जो है वो अक्लमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? ठीक, तो नहीं है जो है वो अवतार जो है वो विशेषण शब्द नहीं है, ये विशेष है। और अगर इसका विशेषण की बात करें तो इसका जो विशेषण होता है वो अवतीर्ण होता है। क्या होता है? अवतीर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक विशेष शब्द है, चार ऑप्शन है जो इसमें विशेष शब्द कौन सा है? तो उपवन आपका विशेष शब्द है,
ठीक है। अगर इसके विशेषण की बात करें तो इसका विशेषण होता है औपवनिक। औपवनिक जो होगा वो इसका विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक, एक तरफ विशेष दिया हुआ, एक तरफ विशेषण दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। गम का विशेषण होता है गमगीन, कलयुग का कलयुगी, कृषि का कृषक, कल्पना का कल्पनाशील। तो डी जो है ये सुमेलित नहीं है, कल्पना का कल्पनाशील नहीं होता है। कल्पना का जो विशेषण होगा वो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक और या कल्पित। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द है आपका सरल। सरल जो है एक विशेष शब्द है। अगर इसकी विशेषण की बात करें तो विशेषण जो होगा वो सरणागत होगा। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन होगा बी, हंसी का जो विशेषण होगा हजोड़ होगा। यही एक सही है। और सुमेलित क्यों नहीं है देख लेते हैं। क्षार का विशेषण क्षारी नहीं होता, क्षार का जो विशेषण होता है क्षारीय होता है। भोजन का भोजनीय नहीं, भोजन का भोज्य होता है। ठीक है। अब माल का मालिक नहीं, माल का होता है मालदार। ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूना, तिगुना, चार गुना आदि किस शब्द प्रकार के विशेषण हैं। तो ये हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन से हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। वाक्य में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो वह मोटा जो है ये एक आदमी की गुणता बता रहा है कि वो कैसा है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के समान के लिए उपयुक्त विशेषण है। तो चंद्रमा के समान शीतल शब्द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्री जो है उसका विशेषण शब्द कौन सा होगा। तो डी ऑप्शन है, स्त्रैण जो है वो विशेषण शब्द है स्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप क्या है। मुद्री का जो तत्सम रूप है ऑप्शन ए सही है, मुद्रिका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ तत्सम दिया हुआ है, ये तद्भव है और ये तत्सम है। अनाड़ी का तत्सम अनार्य, लिपटना का लिप्त, आंवला का आम्लिका, उलाहना का उपालंब। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। सी आपका सुमेलित नहीं है। आंवला का अम्लिका नहीं होता है, आम्लक होता है। क्या होता है? आम्लक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। कौन सा युग्म आपका गलत है पूछ रहा है। ठीक, तो वो देखना है। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये गलत है। क्यों? अक्षत का जो होगा, अक्षत का जो होगा वो अक्षत नहीं होता है, ये अक्षत होता है। क्या? अक्षत। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है। तत्सम रूप कौन सा है। तो तत्सम रूप है आपका गणेश। क्यों? गणेश का जो तद्भव रूप होगा, अगर देखा जाए ये तत्सम रूप है तो इसका तद्भव रूप होगा गणेश। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है, कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक, तो ये है आपका कड़वा जो है, ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप जो होगा वो कट होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप क्या है। तो कंगन का तत्सम रूप होता है कंकड़। कंगन का तत्सम रूप कंकड़। और सारे ये तीन ऑप्शन है, ये इसके सारे तद्भव हैं, ओ तत्सम रूप हैं। तो कंगन का तत्सम रूप क्या होगा? कंकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योम शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो योम शब्द का तत्सम रूप इमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को आपको पहचानना है, कौन सा गलत है। तो पहला अभिनेता का अभिनेत्री सही है, अच्छा का अच्छ, बढ़ई का वर्धिकी और सत्तु का सूक्ति नहीं होता है, सत्तु का शक्ति होता है, सॉरी सख्त होता है। क्या होता है? सख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारुबेल निम्न में से किसका तत्सम रूप है। तो ये कारुबेल जो है ये तत्सम रूप है करेला का। ये सारे तद्भव दिए हुए हैं लाइन से, इनका तत्सम रूप लिख सकते हैं। तो इसका बता दिया करेला का। करौंदा का अगर देखें
तो करौंदा का करमर्द, कलाई का क्या होगा तत्सम, कलाची, और कलेवा का जो तत्सम होगा वो कल्ले होगा। ठीक, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। तो तद्भव शब्द क्या है, केस। केस जो है तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम रूप की बात करें तो होगा केस। ठीक, अन्य जो हैं वो सारे तत्सम रूप हैं। तो अगर देख लें ऑप्शन एक बार, तो तत्कार्य जो है, कार्य का जो अगर ये तत्सम रूप है तो इसका तद्भव रूप देख लें, तद्भव, तद्भव रूप। तो कार्य का तद्भव रूप क्या होगा, कार्य का तद्भव रूप होगा काज, और ताप का जो तद्भव रूप होगा ताव, और आशीष का जो तद्भव रूप होगा असीत होगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो और भी आपके जितने भी आर से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आर 5 दिसंबर देने जा रहे हैं, उन सबको सेंड कर दीजिए कि एक बार हिंदी का रिवीजन वो कर लें। ठीक, जिससे उनको हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।